अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज महकमा पुलिस को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू के लिए हमारे बहुत ही महबूब लाडले SHO सिद्दीक अपने थाने के स्टाफ के हमरा। जी साहब। जुनैद साहब, मसाइल बहुत छोटा लफ्ज तुसी इस्तेमाल कर दियो। मसाइल कुछ भी नहीं, बड़ा छोटा लफ्ज है जुनैद साहब, बहुत छोटा लफ्ज है। भाई मसले की जमा है मसाइल, और क्या कहूँ मैं। मसाइल नहीं, मसाला जात कहें, मसाला जात। मसाइला जात। आपको क्या बताएं कि कितने दुखी फिर रहे हैं ये जो निचले लेवल के जो ऑफिसर्स हैं हमारे बेचारे, कांस्टेबल वगैरह और इंस्पेक्टर तक। क्या बताएं आपको कि कितने मसाइल हैं। तो उसी पे गुफ्तगू के लिए आपको बुलाया और मैंने आपसे डॉलर रेट पूछना है। नहीं, जाहिर है डॉलर इस डॉलर ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੂੰਜੀ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ, ਲੈ ਵੀ ਲੈ। ਉਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਦੀਕ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਜੀਣਾ ਇਕੱਠੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, SHO ਰਹਿਣ ਦੇ, ਏਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ। मोहब्बत बहुत कर दी है जुनैद साहब। ये औरत की मोहब्बत होती है कि वो इतने पैसों में भी गुजारा कर जाए, वरना यकीन करें जितनी तनख्वाहें हैं पुलिस वालों की, यहाँ बाहर से ऑफिसरान से झाड़े खाते रहते हैं, घर जाके बेचारे बीवियों से झाड़े खाते रहते हैं। अच्छा, तनख्वाहें तो आज के इंटरव्यू का एजेंडा नहीं थी। आप फरमा रहे थे कि यूनिफॉर्म दोबारा से तब्दील हो रही है आपकी। जुनैद साहब, वो तो जुलाई चो नहीं है, वो की कहते हैं हुनूस वर्दी दूरस्त। वैसे मैं ये बार बार पंजाब पुलिस की जो वर्दी तब्दील हो रही है, एक मशवरा दूं आपको। जी हुक्म। आप रंग वाला डब्बा हाथ में पकड़ ले, कभी काला कर लिया करें, कभी ये वाला कर लिया। अल्लाह जानता गल तुसी ठीक की थी, गल तुसी ठीक की थी। इतना को परेशान हसी हल्के हल्के रचन लग पई सी वर्दी सन, हल्का हल्का रच विच गए सन। आपको तो बहुत ही सजती है माशाल्लाह। अल्लाह ताड़ी खैर करे, भरजाई ताड़ी भी यही कहंदी है, कहंदी जानू वर्दी बहुत अच्छी लगदी तानू। और मैं कहंदा बेचो भी अच्छा लगदी कि नहीं, इस तरह ही हस पींदी जी को। सर जी, मैं तो कहना पुलिस दी ऑरेंज वर्दी होनी चाहिए। हाँ जी। तो खलो जा, एडा तू जिम्बाब्वे दा क्रिकेटर। तो बात ये है जुनैद साहब के वर्दी, ओ यार बैठ जाओ, कल नहीं उठ पैंदे हो। सर ताड़े एहतराम च खलोने। ओ बेटे घरेलू गल हो रही है, घरेलू गल तो नहीं उठी जा। बैठ 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 ना उठो तद भी गुस्से होंदे, उठ जाओ तद भी गुस्से होंदे। ओने अतीक बैठ जा बेटा, ना जिद ना करिया कर, कैमरे चल रहे हो तो जिद ना करिया कर। तेनू पता है मैं सारे ना मोहब्बत करना कैमरे दे अगे अपना पिछों भी। ये बताए ना, अब पंजाब पुलिस की वर्दी दोबारा तब्दील हो रही है, क्या मुसीबत है? देखें जुनैद साहब, असल मसला क्या है। वर्दी में सबसे अहम जो मसला है वो सर्दियों में दरपेश आता है, और वो है स्वेटर। वो ठंड किवें रोकनी जे खुदा दा वास्ता। ये भी तो देखो बेचारे जो बाहर ड्यूटीज दे रहे होते हैं, यख बस्ता सर्दियां शुरू होंदियां ने तो सारा थाना लकड़हारा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, हम खुद ये मंजर देखते हैं, बेचारे जगह जगह जो ड्यूटीज दे रहे हैं वो आग जला के हाथ ताप रहे होते हैं। एडे अजीब मंजर जुनैद साहब, मैं आज राती हमें बाहर निकल गया थाने च बाथरूम जाने वास्ते, तो की मंजर देखिया सेन च अतीक ते रजिया वेड़े च बैठे ने, विचकार ना मच वाले यार, अतीक गाना गा रहे हैं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। सर जी, ताड़े गाने में एंजॉय करना है? उसले कर रहे से नहीं जी, ते उसले नहीं कीता ते हुण क्यों करे तू? और ना मुरादा बलदियां अग्गां च ना कीता तू ते चलदे कैमरे च किवें कर लेंगा तू? सिद्दीक साहब, आपके थाने में अतीक गाना गा रहा था। अतीक गाना गा रहा सी और रजिया कोल बैठ के बड़े आराम नाल संघाड़े खा रही साडे। नहीं साहब जी, कली नहीं खा रही थी, नाल मैनू भी छिल के दे रही थी। बल्कि आप तो छीले बगैर नहीं खाते। चुप करके बैठ जाओ, मैं ना इतने छिल छड़ा तुहानू। हाँ जी। जुनैद साहब, मसला ये है कि ये सर्दियों में जो स्वेटर ना मिलना है, ये बहुत अहम, वाकई बहुत अहम। यानी ये इस बात की निशानदही करता है कि ये जो हुक्मरान हैं हमारे, ये पुलिस वालों को इंसान ही नहीं समझते। सही, बिल्कुल। और रब दा वास्ता जी, इन्नी ठंड च ते लोकी अपने जानवरां ते, अपने बकरियां ते, अपने मज्जां दे उत्ते स्वेटर पा देंदे ने। हाँ, लेकिन भैंसों को तो इसलिए डालते हैं ना कि डिलीवर करती हैं, दूध देती हैं। जुनैद साहब, क्या बात कर रहे हैं, खुदा के लिए ऐसे तो ना कहें। पाकिस्तान की पुलिस से ज्यादा और कौन डिलीवर करता है? कल पुलिस मुकाबला पौना घंटा करके आया, अच्छा, पसीनो पसीनी होया है।
किस चीज से किया जो पसीनो पसीने हो जी साडे थाने दे कोल ही एक घर सी उन्होंने सामान चुके अपने घर चों घर खाली हो गया है ते एक चूहे दे पीछे बिल्ली लग गई लगी औरतां ने चीकां मारनियां शुरू कीतियां ने और जुल्फी बंदूक लैके उत्थे पहुंचे है अच्छा मकान खाली होवे ना जी कमरा खाली होवे ते फिर चूहे दे पीछे बिल्ली दौड़ रही होवे ते बड़ा खौफनाक मंजर होंदा है सारा घर तो आवा कर रहा होंदा कि या अल्लाह फड़िया ना जावे या अल्लाह फड़िया ना जावे अच्छा ये फिर जुल्फी गया उत्थे इन्ने फौरन दरवाजे दे पीछे पोजीशन लई है हाँ चूहे ने भी पोजीशन ले ली नहीं जी नहीं चूहे ने नहीं जनाब बिल्ली ਇਹਦੇ ਹਲ ਚਪਟੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਲ ਇਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰੁੰਗ ਲੈ ਗਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ फौरी तौर पे जुनैद साहब उससे वेले मैं थाने च नफरी भेजी है मैं कहे अज छड़ना नहीं अपना तुसी अहलकार बचा के ले आना है अच्छा और ऐसा एक्शन लेता है अतीक ने वाह 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 अतीक तेरे सदके जावा बेटे इस दफा मैं कोशिश करूंगा एसपी साहब से कह के तुम्हें नकद इनाम भी दिलवाऊं और अतीक असले तो बगैर पहुंचा जी वारदात दे उत्ते और इन्हें जाके कोई गोली नहीं चलाई कोई एक्शन नहीं लिया मुंह जुबानी ने बिल्ली नु कहा भैन मेरी मेरे मुंह छड़ दे बिल्ली ने उस वेले मुंह च जुल्फी सुट दिता है और डब्बी च टिश्यू खिंच के उन्हें अपना मुंह साफ कर दिया ये कौन सा पुलिस मुकाबला बिल्ली चूहे के साथ हद हो गई वो सर जी बड़ा खतरनाक मुकाबला सी ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਏਡਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਏਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਹਾਂਜੀ सो जुनैद साहब खुदा के लिए लाफ्टर लेने की बजाय हुक्मरानों से अपील करें कि पुलिस को स्वेटर दिए जाएं लाफ्टर मैं ले रहा हूँ नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला पुलिस से अपील भी करेंगे कर दियो सामने कैमरा है घोड़ा ते घोड़े का मैदान कर देंगे बाबा करो उन्हें कर दियो नहीं तो फिर उन्हीं देर अपना कोट ला के दे दियो और मेरा कोट आपको पूरा आ जाएगा साहब जी इन्होंने नहीं आएगा मिलते आ जाएगा ना चलो ये दो मेरे हल्के पालेंगे सर जी हाँ जी गिलगित बल्तिस्तान वाल मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है तेनू की तकलीफ है सर जी सानू तो छापा मारन भेजो बेटा उत्थे भी पुलिस हैगी और उथों दी पुलिस को डाक दे महकमे नहीं भर्ती हो गई तेनू भेजा उत्थे तेनू क्यों भेज दिया सर जी रजिया कही जा रही है उधर बर्फ पई है बहुत अच्छे लाहौर च ठंड ढकण वास्ते स्वेटर नहीं तुहाडे कोल ते गिलगित बल्तिस्तान दी ठंडा ते इंज ने जिवें तलवारां चलन रहीआं ने उधर ते बेटा जिन्नी ठंड हुंदी उत्थे ते पहाड़ां ने कम्बल लए हुंदे ने अच्छा हाजिन साहब को क्यों पकड़ा हुआ आपने जुनैद साहब इस साहब के घर में ई चलान आया है इसने तारीख के अंदर अंदर पे नहीं किया डबल हो गया फिर नहीं पे किया क्यों जी बताएं गिरफ्तार करना पड़ा इसे गिरफ्तार करना पड़ा है और भाईजान मेरी बात तो सुने असल में अंग्रेजी में आया था वो लेटर अच्छा। मैंने किसी भाई से पढ़वाया मैंने कहा ये क्या उसने कहा जी बेनजीर इनकम सपोर्ट का कोई पेपर आया तुझे पैसे मिलेंगे जुनैद साहब वापडा जे लैंडमैन जी और कहता कि मैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समझे जुनैद साहब अपने ईमान से बताना इस कद का बंदा लैंडमैन हो सकता है ये हुन लैंडमैन ही तो मुकरेगा जुनैद साहब ये लैंडमैन जी वापडा च हाँ जी और जेडी वो वापडा दी पौड़ी लैके जांदा जी खंबे ते चढ़न वास्ते ओनू 10 डंडे इजाफी लवांदा जी मैं एक दिन खुद देखिया जुनैद साहब वापडा दे खंबे ते चढ़े है और मीटर नाल गल्लां करन दे है मैं बड़े आराम नाल जाके पीछे खलो गया मीटर नु कह रहे हैं कि तू भी मेरे जिड्डा है तू किड्डे ऊंचे मर्तबे ते फायदे मैं थल्ले जमीन च रोंदा फिरना मैं थल्ले आवाज मारी मैं की करन दे हैं फटन कापी सीधी करके ते रीडिंग लिखन लग पे कहंदे मैं मीटर रीडर और हुन मुकर रही है कि मैं मीटर रीडर नहीं सर जी वो खंबे नु ते लक नु बेल्ट पाया हुंदा ना उत्ते चढ़न वास्ते कई बार ओदे विच उड़ गया कर लो बातें सर जी इन्होंने थाने में कुंडा लगा के चोरी बिजली ली हुई और थाने के बाहर जो जूस की रेड़ी खड़ी हुई है उसको भी बिजली दे रखी मैं सारी बातें खोल के रख दूंगा रखते खोल के थाने चल ले मैं तेनू खोल के रख देने और सर जी जो जूस की बाहर रेड़ी खड़ी हुई ये उनसे मंथली भी लेते हैं और मुफ्त जूस पीते हैं ये वाला भाई अनारों का जूस पीता है झूठ सर जी देखे जरा लग रहा है अनारों का जूस पिया हुआ चेहरे की सुर्खी से लग तो रहा है गल सुनो लैंडमैन छड़ दियो जुनैद सलीम गिरफ्तार कर लो कर लो यार नौकरियां मैंने क्या कहा है एक की गल पे कर दियो तुसी केड़ियां लालियां खुदा दा वास्ता जी जानदे हो तुसी सानू पूरे महकमे नु बेइज्जत करा रहे हो वकील बेटे बैठ जा ठीक है सर तुसी नौकरी बनानी मेनू सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ओ बैठ जा बेटे मेरे आर्डर ते ना बैठ स्टूल ते बैठ इस लैंडमैन दी नाम मुराद दी दलेरी देखो ओ तीक दे उत्ते अनारां दा जूस पाता सी ओ ਚੱਲੇ अनार वर्गा ओदा मुंह है केड़ा अनारां दा जूस पींदा है बकवास करता है अनार का जूस
अतीक तो शौक से गन्ने की रौ पीते। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है रजिया जुनैद साहब। अतीक बेचारा तो हमेशा गन्ने की रौ शौक ना पींदा है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਫੋਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਝੱਗ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਨਾਰਾ ਦਾ ਜੂਸ? ਇਹ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। नहीं ये तो मेरे डॉक्टर ने क्या है कि रौ पतली करके पिया कर। अच्छा चले छोड़े इस बात को, काम की बात की तरफ आए। ये फरमाइए कि पुलिस को मिलने वाले असले के मामले में कुछ बेहतरी आई है? अब बेहतरी आई जी, बेहतरी आई है। क्या ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਂਗਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। सूट नहीं करता ना एक रीजनेबल ऑफिसर के मुंहों को बदतमीजी निकल जाए। केड़ा केड़ा रोना रोइए जुनैद साहब, ओहो ही असला साडे को पुराना, कोई जिद्दत नहीं आई ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ। पुलिस के महकमे के हवाले नाल जुनैद साहब किसी को कोई जिद्दत की आदत ही नहीं ना, आवाम भी उसी तरह दी है। देखो ना ट्रैफिक पुलिस ने अगर ई चलान शुरू किया है तो भाई साहब कह रहे हैं जी मैं समझा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आ गई ना, तो ये जिद्दत आपने आवाम से स्टार्ट करनी थी। तेन दसा तेरे तो की स्टार्ट करना है, दसा तेन की स्टार्ट करना है। तेन दो तीन किया है इतने जुनैद साहब बैठे हो तो बदतमीजी ना करिया कर। मैं तेरी नासे च सोटी तुन के तो दिमाग चो कढ़ देनी है। सर जी तशद्दुद करना है, वायरिंग नहीं करनी। नाज़रीन में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान अगर इस हवाले से यानी नंबर ऑफ बिलबोर्ड्स जो हैं अगर दुनिया में पहले नंबर पे नहीं है तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के पहले 5 मुल्कों में जरूर होगा। इतने ज्यादा बिलबोर्ड दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आते। अच्छा पहले ये कराची और लाहौर और पेशावर तक महदूद था, अब ये जो अजाब है ये छोटे शहरों तक ट्रिकल डाउन हो गया। भाईजान आपको एक अरसे से मीडिया पे खबरों में एक जुमला सुनने को मिलता है कि जी हुकूमत ने या फलां डिपार्टमेंट ने या फलां वजारत ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। जी अक्सर सुनने को मिलता है, ठीक कह रहे हैं, हवा में उड़ाए भी जाते हैं। लेकिन ये बाहर आके ऐसे पकड़ के तो उड़ा देते हैं। सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरा अपनी याददाश्त पे जोर दो, तो किस नतीजे पे पहुंचते हो तुम कि किस डिपार्टमेंट ने या कौन सा ऐसा अदालती हुक्म है जो सबसे ज्यादा हवा में उड़ाया गया होगा पिछले कुछ अरसे के दौरान? तवातर के साथ अदालत का एक फैसला सुनने में आ रहा है लेकिन उस पर अमल दरामद ना होने के बराबर। वो कौन सा है जी? आप जोर देना, दिमाग पे जोर दें अगर है तो थोड़ा सा। नहीं है, नहीं खाली है, खाली है जी, खाली है। कौन सा है जी? ये जो सड़कों पे लगे हुए बिल बोर्ड हटाने का। ओह वाकई यू आर राइट। यस ऑफ कोर्स। Oh yes. Oh no my good friend. मैं तुम्हें ये कहने लगा, आपने अंग्रेजी बोली है या मक्खी फड़ी है? सर जी मैं नवा नवा आया, मैंने पता नहीं है। हाँ मुझे पता नहीं है कि मक्खी हाथ से पकड़नी है मुंह से पकड़नी। मैं बताने तुम्हें ये लगा था कि पिछले 8 वर्षों के दौरान सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने 16 मरतबा ये हुक्म जारी किया है कि बिलबोर्ड जो हैं वो हर जगह से फौरी तौर पे हटा दिए जाए या उनके लिए कोई पॉलिसी वज़ा की जाए। लेकिन होता हमेशा यही है कि जब भी किसी बड़ी अदालत का यानी सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो 2-4 दिन के लिए कार्रवाई की जाती है। शहर के 2-3 पॉइंट से चंद दिनों के लिए वो बोर्ड हटाए जाते हैं और फिर दोबारा वही उससे दिल को हाथ पड़ता होगा उतारने वालों के, क्योंकि मैंने सुना है कि ये कोई मामूली कारोबार नहीं है, ये बड़ा लाखों करोड़ों का कारोबार है। करोड़ों का नहीं, अरबों का कारोबार है, अरबों का। अरबी भी इधर आके बोर्ड सुनो तो सही, मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में कामरान खान साहब ने दुनिया न्यूज़ पे शो करते हुए बताया था कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि जनाब हुकूमत को इससे बहुत आमदनी होती है, हुकूमत के इदारों को, PHA को या जितने ये तरक्याती इदारे हैं जो किराया लेते हैं, हाँ किराया लेते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं या जो म्यूनसिपल इदारे, इनको बहुत आमदन होती है। तो कामरान खान साहब ने बाकायदा इस पर रिसर्च करके बताया था कि सिर्फ कराची शहर में 30 अरब रुपए माहाना इश्तिहारी कंपनियां
इन बिल बोर्ड्स के जरिए कमाती हैं, और 30 अरब रुपए महाना, ठीक है, इसको अगर सालाना है तो 12 से ज़रब दे के देखो। और हुकूमत के इदारों को कितने पैसे मिलते हैं इस 30 अरब में से? 17 से 20 करोड़ रुपए, सिर्फ 17 से 20 करोड़ रुपए इन इदारों को मिलते हैं। और उन इदारों को भी पता नहीं मिलते हैं या उनमें से उन लोगों को मिलते हैं जो इन कंपनीज के साथ राब्ते करवाते। हाँ, तुम समझते हो सारी बात। नहीं, वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ईमान से ऐसे लगता है कि या अंधे हैं देखने वाले या फिर पागल हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि ये एक बिल्कुल साफ वाज़ेह चीज अगर सामने है तो फिर होती ही जा रही है। क्यों? जैसे देखो, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी खूबसूरत निशानदेही की है कामरान खान साहब ने भी और आपने भी, कि भाई अरबों नहीं खरबों रुपया कमा रहे हैं। 360 अरब बनते हैं अगर 30 अरब एक महीने का होता है साल के, तो 360। भाभी को हिसाब दे दे के इसका हिसाब कितना तेज हो गया। अभी तो आप जी फिर तुसी या कामरान खान साहब की गल कर। नहीं प्लीज हिसाब ठीक है यार, मैंने तुम्हारे हिसाब की तारीफ की। हिसाब में भाभी नु देना, तेनू की तकलीफ है? बात ये है, मैं कहना ये चाहता हूं कि सब कुछ सामने है अगर, और अदालत के भी अहकामात जो हैं वो जारी हो चुके हैं कई दफा, तो फिर वाकई उनको हवा में उड़ाना लम्हा फिक्रिया। सर जी, बड़े बड़े वोट लाने का फायदा की करनी तो मिलावट ही है। असल में ना, जब अरबों खरबों रुपए इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये जो पार्टीज हैं, ये जो गिरोह हैं, ग्रुप हैं, ये बाकायदा फिर माफियाज की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। अभी चंद दिन पहले हैदराबाद में इसी तरह अदालती अहकामात के बाद जो म्यूनसिपैलिटी का अमला था वो वहां से बिल बोर्ड हटाने के लिए पहुंचा था, तो इसी माफिया के अरकान ने बाकायदा उनको यरगमाल बना के मारा पीटा था, तशद्दुद किया था और उनको नहीं हटाने दिया था वहां से बिल बोर्ड। अच्छा, जो लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का जिनको इत्तफाक होता है वो बिल्कुल आसानी के साथ बता सकते हैं कि पाकिस्तान अगर इस हवाले से, यानी नंबर ऑफ बिल बोर्ड जो हैं, अगर दुनिया में पहले नंबर पे नहीं है तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के पहले 5 मुल्कों में जरूर होगा। इतने ज्यादा बिल बोर्ड दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आते। अच्छा, पहले ये कराची और लाहौर और पेशावर तक महदूद था, अब ये जो अजाब है ये छोटे शहरों तक ट्रिकल डाउन हो गया। वो छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। अगर बिलबोर्ड की तरफ देखें, यानी अगर उस पे जो खातून की तस्वीर नजर आ रही होती है, अगर शैम्पू की मशहूरी तो ज़हन में आता है कि इस बिलबोर्ड के नीचे जो है कुछ स्विट्जरलैंड का मंजर नजर आ रहा होगा। नीचे वही टूटी हुई सड़कें, गंदी नालियां, वो नजर आ रहा होता है। हाँ जी, बिलबोर्ड पे वाकई ऐसे लगता है कि कोई यूरोप का कंट्री है और बिलबोर्ड से ऐसे कैमरा नीचे लाए तो 5-6 कुत्ते खड़े होकर मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आम लोगों को अंदाजा नहीं होता कि ये बिलबोर्ड हमें किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अमेरिकन फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका में जहां पे बिलबोर्ड्स की तादाद बहुत कम है, वहां पे हादसात की जो शरह है 5%, उसके जिम्मेदार जो है ये बिलबोर्ड्स है। आपके इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका जो ध्यान है उस बिलबोर्ड की तरफ जाता है और गाड़ी कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाती है। खास तौर पे अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो नियॉन साइंस है जिसपे वो लाइट्स बदलती हैं, मंजरनामा बदलता है, तो फिर तो डेफिनेट बात है कि डिस्ट्रैक्शन होती है, आपका ध्यान जो है बढ़ता है, आपका ध्यान ड्राइविंग की तरफ से हटता है और जो अक्लमंद समझदार पढ़ी लिखी कौमें हैं उनके मुल्कों के अंदर उस जगह पे सिर्फ ये पब्लिसिटी के बोर्ड्स वगैरह या ये न्यून साइन लगे होते हैं जहां पे ट्रैफिक होती नहीं। खास तौर पे ऐसे चौक जहां पे लोग खड़े होते हैं या पैदल या स्मूथ फ्लो होता है ट्रैफिक का, वहां पे। लेकिन जहां पर इस तरह का डर या खदशा मौजूद होता है वहां बिल्कुल नहीं लगने देते। बाकायदा वो साइंटिफिक रिसर्च के बाद मुख्तलिफ जो स्पॉट्स हैं उनको अलाउ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिसका जहां पे बस चलता है मुंह उठाता है बोर्ड लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़े बड़े खतरनाक जगह पे लगे हुए हैं और इस तरह के भी लगे हुए हैं कि डर भी लग रहा होता है कि या अल्लाह को हवा नेरी चले तो को बंदा ना थले आ। अक्सर होता है जब बहुत जोरदार आंधी चलती है, तूफान आता है, अक्सर सुनने को मिलता है कि बिलबोर्ड गिरने से इतने अफराद कराची में मरे। कराची, लाहौर में एक हादसा पेश आ चुका है, ये 1-1.5 साल पहले। अच्छा, फिर एक बड़ी वजह, एक तो बदनुमा लगते हैं बहुत ज्यादा, यानी कवर किया होता है। दूसरी ये बात है कि
मतलब आप इतने सालों से लाहौर और कराची में रह रहे हैं, आप अक्सर औकात अपने जो जाने पहचाने इलाके हैं वहां पे रास्ता भूल जाते हैं। आपको ये लगता है कि ये तो यहाँ पे बिल्डिंग थी, यहाँ पे तो ऑफिस था, तो पता चलता है कि वहां पे बहुत बड़ा बोर्ड लग गया। अच्छा, वो बोर्ड भी कोई मुस्तकिल निशानी नहीं होती, आज किसी एक कंपनी का है, अगले दिन एक दिन मूंछों वाला कोई मॉडल होगा, अगले दिन बड़ा खूबसूरत मॉडल होगा, बंदा काम को उसकी तरफ भूल जाता है। और पहले भी सारी पब्लिसिटियां होती थी, तरीका कार और होते थे, और सेफ तरीका होता था पब्लिसिटी का। पहले जैसा को बंदा बस में चढ़ता था, बड़े आराम से शैम्पू की या मंजन की मशहूरी करके अपना सौदा भी बेच लेता था, इंट्रोडक्शन भी करा देता था प्रोडक्ट का, और साथ थोड़ा बहुत मांग भी लेता था। यार मैं ही तुम्हें नजर आया हूँ यार, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पेश किया। हमारे मॉडल तो तुम ही हो ना, नेवन साइन के लिए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नहीं शाह जी, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो क्या हो गया? आप पागल समझते हो मुझे? शाह जी, अगर आपने कुछ क्यों किया... इतना डिजाइन बना बना के कहते हो कि किया नहीं है? शाह जी, अगर आपने कुछ किया वो बाहर में जाए, किया ना किया, अभी ये तो बाद में पता चलता है किया है कि नहीं किया है। पहले ये पता चलता है कि रात के पकड़े गए हुए हैं। नाज़रीन, आइए आज एक मरतबा फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब से। टोपी वाला जीवे हाय जीवे, अजरक वाला जीवे हाय जीवे, है सिंध वाला जीवे हाय जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे। असल में जुनेद साहब, ये जो सिंधी धुन होती है, ये एक ऐसी गोली है, जब चलती है तो हर शख्स तड़पना शुरू कर देता है। ये आपने देखा है हमारे जलसों में भी, आज भी जब हैदराबाद में हमारा जलसा हुआ है तो उसमें जब सिंधी म्यूजिक शुरू हुआ है तो कोई शख्स ऐसा नहीं था जो आराम से खड़ा रहता जी। ये सिंधी धुन अपनी तरफ खींचती है। नहीं शायरी, सिर्फ सिंधी नहीं, हम लोग भी बहुत मजा लेते हैं सिंधी धुनों का। तो फिर तुमने डांस क्यों नहीं किया? तुम्हारे को कमर में तकलीफ है? शाह जी, इनका मनसब इजाजत नहीं देता। मनसब क्यों नहीं इजाजत देता? ये कौन सा इधर नादरा का चेयरमैन लगा हुआ है? अच्छा शाह साहब, मुझे छोड़े, मौजू की तरफ आए। भाई, मौजू तो आजकल एक ही है कि नेब से कैसे बचना है। चले इसी पे बात कर ले। कैसे आप तो सुबह उठ के पहले घर का दरवाजा नहीं खोलते, खिड़की खोल के बाहर झांकते हैं दाएं बाएं। अगर कोई खड़ा हो तो उससे पूछ लेते हैं कि दूध वाले हो या नेब वाले हो। दूध वाला हो तो वो बता देता है, नेब वाला चुप रहता है। वो इसी आस पे खड़ा रहता है कि बाहर तो निकलेगा। नहीं शाह जी, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो क्या हो गया? आप पागल समझते हो मुझे? शाह जी, अगर आपने कुछ क्यों इतना डिजाइन बना बना के कहते हो कि किया नहीं है? शाह जी, अगर आपने कुछ किया बाहर में जाए, किया ना किया, अभी ये तो बाद में पता चलता है किया है कि नहीं किया है। पहले ये पता चलता है कि रात के पकड़े गए हुए हैं। ओह शाह जी, गुस्से जाएगा जरा करना यार। वो टोपी वाला जीवे हाय जीवे, अजरक वाला जीवे हाय जीवे, सिंध वाला जीवे हाय जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो। शाह जी चले चले, नैब शाह जी बस करें, बस करें। यही तो एक एंजॉयमेंट रह गई है हमारे पास। अच्छा जी, मेरी बात सुने, ये तो चले छोड़े, नैब ने जो करना, आज मुबारकबाद के मुस्तहिक है, आपने हैदराबाद में बहुत बड़ा सियासी शो किया, ताकत का मुजाहरा किया। जुनेद साहब, जब भी आपको जमहूरियत का मुजाहरा होता हुआ नजर आएगा तो वो आपको पंडाल सारा पीपल्स पार्टी से भरा हुआ ही नजर आएगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक ही जमहूरी पार्टी है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है जी। ये जो क्रिकेट का कप्तान है ना, जो भाग दौड़ करके पाकिस्तान का भी कप्तान बन गया है, इसको जरा 6 महीने खेल लेने दो, ये भी हमारे ही किसी जलसे के ऊपर ऐसे करता हुआ नजर आएगा। शायद उनके पास अपने तराने बहुत है ऐसे करने के लिए। वो तराने बंद हो जाएंगे। अच्छा, अभी 6 महीने गुजर लेने दो ना, देखना जब रिजल्ट सामने आना शुरू होएगा तो फिर देखेंगे क्या बनता है। किस किस्म के रिजल्ट? ये जो एक गैस का रिजल्ट तो सामने आ गया है, सारा सिंध रोना शुरू हो गया है, बलूचिस्तान रोना शुरू हो गया है।
गैस नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कारोबार बंद हो जाएगा, घरों में चूल्हे अगर बुझ जाएंगे तो फिर कौन इनके पीछे होगा, कौन इनके तराने सुनेगा? फिर इनको किसी और के तराने में ही घुसना पड़ेगा। वो जिस शख्स ने ये गाया था, वो आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, मैंने सुना है कि वो उसने जर्मनी का वीजा लगवा लिया है। वो फ्रैंकफर्ट में मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान खोल बैठा है। अब उधर मोटरसाइकिल का पहिया खोलता हुआ गा रहा होता है, जब जाएगा इमरान होगी सौखी जान, जाएंगे फिर पाकिस्तान, वापस जाएंगे पाकिस्तान। यही गाया था ना ये राना सनाउल्लाह ईसा खेलवी ने। शाह जी अताउल्लाह ईसा खेलवी ने। सारे खजल हो रहे हैं, सनाउल्लाह भी और अताउल्लाह भी। अच्छा शाह जी, कमिंग बैक टू नैब, ये आदमी इमरान खान का है। मैंने तराने थ्रू ने कहा कि जर्मनी का वीजा लगवा के ध्यान इधर उधर किया है, वो दोबारा नेब पे आ रहा है, इसका मतलब है ये कि पीटीआई का बंदा है। नहीं शाह जी, आपने कुछ किया नहीं है, आप किसी जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। तो तुम्हें समझ नहीं आ रही तो फिर साथ मुझे क्यों डरा रहे हो? किसी समझदार बंदे से समझ लो। छोड़ दो इस बात को, तुम्हें पहले भी बताया है ये सारा सियासी इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। तो आप इस इंतकामी कार्रवाई से खौफजदा तो नहीं है ना? नहीं, हम बिल्कुल खौफजदा नहीं है। हमें क्या जरूरत है खौफजदा होने की? भाई ये तो आई चलाई का दिन होते हैं, अगर वो दिन नहीं है रहे तो अगला कौन सा महीना है? जनवरी से। तो फिर तो यही दिन रहने हैं। आपको एतराज किस चीज पे? भाई एतराज तो हमको सिर्फ इस चीज पे है कि पकड़ दकड़ भी करनी है तो तरतीब से करे ना। अभी पहले सारी नून लीग तो पकड़ ले, पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हैं? अब बेशुमार नून लीग वाले बाहर बैठे हुए, पहले उनको पकड़ के जेल में दो, जब वो कोई जगह बच जाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ भी ध्यान दे ले। मगर जिस तरह ये अंधाधुंध पकड़ दकड़ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि और कुछ देर के बाद असेंबली का इजलास अडियाला जेल में ही हुआ करे। कितना बुरा लगेगा जब एक ऊंचा आवाज आएगा, ए मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, इजलास खत्म करो। अच्छा शाह जी, पीपल्स पार्टी के लिए 2 दिन पहले एक और बड़ा धचका सामने आया है। वो कौन सा है? वो जो आपके दरीना साथी शौकत बसरा साहब आप लोगों को दागे मफारकत दे के फौत हो गए, पीटीआई में चले गए। अच्छा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमने तो पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया हुआ था। लेकिन आपने उनको पार्टी से निकालने का ऐलान तो नहीं किया था? मैं ऐलान करने के लिए गया था, वो मस्जिद में बिजली नहीं आ रही थी। शाह जी, मस्जिद में ऐलान नहीं करना था ना, मीडिया पे आके करना था। मीडिया वाले अब हमारी तरफ नहीं आते तो क्या करें, रोने लग जाएं? कहीं तो ऐलान करना होता है ना। अब तो मीडिया को बुलवाने के लिए हम जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 7 बच्चों के लिए झूले वूले भी लगा देते हैं। शायद ये मीडिया वालों के बच्चे ही कहें कि हमें भी साथ लेके उधर चलो, उधर झूले लगे हुए हैं, और मीडिया वाले बच्चों को झूले देने के चक्कर में ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, कोई लालच हो तो फिर बंदा चला जाता है जी। जिस तरह एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा ना कि मैं जरा जा रहा हूँ, फौतगी हो गई है मेरे एक दोस्त के वालिद साहब की, मैं उनकी तरफ अफसोस के लिए जा रहा हूँ। वो इतवार का दिन था, बीवी लड़ना शुरू हो गई कि आप छुट्टी वाले दिन भी अफसोस करने जा रही हैं। कहते हैं अकल करो, सवाब होता है, अफसोस करने जाएं कहीं पे सवाब होता है। कहती है रहने दो, आप छुट्टी वाले दिन भी सवाब कमाने चाह रही हो। वो आदमी कहता है क्यों तंग कर रही हो, ये नजदीक ही जाना है। कहाँ जाना है? कहता वो जो मेकअप वाली दुकान नहीं है कॉस्मेटिक्स की, उसके साथ ही तो उनका घर है। वो बीवी कहती है वो कॉस्मेटिक्स वाली दुकान के साथ है, मुझे भी ले चलो, डबल सवाब होगा। इसीलिए अब हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूले झूले भी लगवा दिए, ताकि सहाफियों के बच्चे उनसे कहें कि पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस में जाओ, डबल सवाब होगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार पाजनैद, अभी कुछ दिन पहले से एक वीडियो वायरल हुई है, एक मदरसे में एक कारी साहब पैप के साथ बच्चे को मार रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और वो बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है कि ये देखे क्या जुल्म हो रहा है और क्या हैवानों की तरह, जानवरों की तरह पीटा जा रहा है बच्चों को। मैं सोचना शुरू हो गया कि हमें आज तक मदरसे हों या सरकारी स्कूल हों, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को किसी तरीके से भी
सही कर ही नहीं पाए। ये पिछली हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी एक कायम की थी जिसमें CEO भर्ती किए गए और खास तौर पे जो अफसरान थे वहां पे आला सीटों पे वो उसी तरह उन्होंने सियासी बेस पे MNA MPs ने अपने अपने जो क्लोज थे कुछ स्कूलों के हेड मास्टर दूसरे सीनियर हेड मास्टर उनको लगवा दिए। उसके बावजूद वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बनाई गई है और पहले भी सारा महकमा तालीम का मौजूद है, उसके बावजूद रिजल्ट फेर हुई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह नहीं। अच्छा तुम ये देखो कि पाकिस्तान में हर चीज की कीमत बढ़ी है, लेकिन इस टूटने वाले गिलास की कीमत आज से 50 साल पहले भी 12 नहीं थी, आज भी 12। नहीं यार मैं ये शामी साहब से सर बात तो सुनिए सर प्लीज सर अजीज साहब, यानी एजुकेशन पे बात करना चाह रहा है ये कौमा मिल्लत के बच्चों के लिए। सर और ये शख्स जो है ये जो अनारकली के नुक्कर पे खड़े होकर शीशे का गिलास बेचने वाला भाई। चलो अब खड़े तो हो ही गए, पाक सर जमीन आप स्नैप कर रहे हैं अजीजी को सर प्लीज। नहीं ईमान से बड़ा दुख होता है मुझे ये सुन सुन के कि बच्चों का रिजल्ट बच्चों का दाखला दिन ब दिन नीचे आ रहा। यार इतनी कीमती जगहों के ऊपर ये सरकारी स्कूल बने हुए हैं और मैं गुजरांवाला के हवाले से ये सुन के हैरान हो गया कि 2 अरब सालाना का बजट होता है, फंड्स होते हैं, फर्नीचर नया खरीदना या स्कूलों की मरम्मत या बच्चों के एजुकेशन के ऊपर जो फंड्स दिए जाते हैं, सिर्फ गुजरांवाला में 2 अरब रुपया सालाना है। भला गुजरांवाला में 2 अरब रुपए तालीम पर क्यों खर्च हुए? इस बंदे को पढ़ाना आसान काम था। मेरे तक की फिर पढ़ गए नहीं थे लोग, मेरे पास तो रेत ही आनी शुरू हो गई। ये कोई जो गुजरांवाला का DC साहब है उसने को मीटिंग में ये बात की है कि यार को रिजल्ट तुम्हारा क्या है? इतनी महंगी जगहों पे शहर की ये सरकारी स्कूल बने हुए हैं, इतने अरबों के फंड आप लोग खा। यार ऐसी एक मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी स्कूल के हेडमास्टर से पूछा था ना कि जरा बताएं ना बच्चों के हवाले से क्या रिजल्ट है आपका, तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा। उन्होंने कहा बताएं ना क्या है, तो कहने की 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। से कैसे ही रहा है, बिल्कुल यही रिजल्ट दे रहे हैं ये। यानी सिर्फ गुजरांवाला डिवीजन के अंदर 5 साल में 11.5 अरब रुपए के फंड इस एजुकेशन पे लगाए गए हैं। उसके बावजूद वहां की जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है टके का रिजल्ट नहीं दे सकी। यानी 5 सालों में कुछ 36 पोजीशनें प्राइवेट स्कूलों की हैं और सिर्फ 6 पोजीशनें सरकारी स्कूलों की हैं। यार की करंट है खुदा दा वास्ता जी को लोट मार दा पैसा है यार। 36, 37, 37 जो पोजीशन हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ले रहे हैं जहां पे टीचर बेचारा 18-20 हजार में आकर पढ़ा जाता है। और यहाँ पे जहां MPhil और MSc और MA पढ़े हुए लोग अब लगाए जा रहे हैं टीचर्स, यहाँ पे 5-6 पोजीशनें भी पूरे सरकारी स्कूलों में से नहीं आती। सिर्फ ये वजह है कि वहां पे बेचारों को डर है कि अगर रिजल्ट अच्छा ना आया तो मालिक निकाल। इधर ये सरकारी मुलायम हो तो साथ ही हुकूमत के दमाद बढ़ जाते हैं, लाडले बन जाते हैं कि सानू किसी ने की कहना। शर्म आनी चाहिए ईमान से। कितनी को देर और अब स्कूलों से गौरी निकलते रहेंगे। मेरा मतलब है कि कहने का मतलब कुछ और था यार, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया है मुझे। गारी साहब देखें ये दिन भी आना था कि तालीम के मौजू पे बात हो रही है और मिसाल आपकी दी जा रही है। वाह मैं तो आजिज़ सा बंदा हूँ बस ये दुनिया में। इस पे ये नहीं कहते कि मैं आजिज़ सा बंदा हूँ, इस पे कहते हैं जनाब मैं तो बेवकूफ सा बंदा हूँ, यही बात कर रहे हैं। यानी माजरत इख्तियार कर ले। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए कि एक तरफ थोड़ी तनहाएं लेके मस्कीन पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स, और कितने हर बोर्ड हर शहर के, सिर्फ गुजरांवाला ही नहीं, लाहौर क्या, फैसलाबाद क्या, सियालकोट क्या, हर जगह के ऊपर जो बोर्ड हैं उनकी पोजीशनें आप देखें तो प्राइवेट स्कूलों की 80% होती है, 90% होती है। और ये सरकारी स्कूलों पे जहां अरबों का फंड और ये अजीब अजीब अथॉरिटियां और पता नहीं क्या क्या बना है कि बेहतरी होगी। मैं तो कहता हूँ कि चलो भैया आपने ये दानिश स्कूल भी बनाए हैं, अरबों रुपया आपने लगाया, यार रिजल्ट की दिता ये तो दसो। दानिश स्कूलों से दानिश कितनी निकली है? उन्होंने पूछी दानिश कितनी, तो 10 दिन जी इस बच्चे का नाम दानिश। वाकई ये दानिशमंदी नहीं है।
नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की हिकमत की बात ये कि कामयाबी कभी भी पके हुए फल की तरह आपकी झोली में नहीं गिरती। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह पहले जलना पड़ता। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।